स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि बेहतरीन और जो काम की इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और कैसी इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जाकर सुन सकते हो, कैसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि इस लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब है कि ये हाई तो कटना, ठीक है। लेकिन आप देखोगे मार्केट आज नॉन स्टॉप भागा है। निफ्टी को देख लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, किसको देखें हम, फाइनेंशियल निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे आ चुका, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को काट चुका फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी भी जो है वो भी मतलब इतनी अच्छी खास बाइंग मिड कैप निफ्टी में नहीं दिख रही है जितनी हमें निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में दिखी है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे कुछ खास बाइंग हमें आती हुई दिखाई नहीं दी है, ठीक है। सेंसेक्स भी आज अच्छा भागा है, नॉन स्टॉप भागा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। और विक्स को अगर आप देखोगे तो विक्स कुछ खास टूटा नहीं है, ठीक है। मतलब 10 की विक्स में इतना भयंकर मूव की नॉन स्टॉप अगर आप देखोगे निफ्टी को तो आज काफी भयंकर ऑलमोस्ट 250 पॉइंट 1% मार्केट चला है, वो भी 10-11 की विक्स के अंदर, ठीक है। इतना कुछ खास विक्स नहीं है जिसमें ये वोलेटिलिटी आ गई जितना नॉन स्टॉप गया। मोस्टली ये किस लिए जाता है ये मैं आपको बता दूं। मोस्टली ये होता है ताकि सब लोगों को भ्रमित कर दिया जाए। अब वो होगा क्या ना, तो आप देख लेना, आज आप पूरा यूट्यूब छान मारना, ठीक है। आज आप भाई साहब पूरा यूट्यूब छान मारना, आप जहां आपको सोशल मीडिया, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जहां भी आप देखोगे ना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब पर हो, या कोई इन्फ्लुएंसर हो, सबके सब आज आपको बुलिस बुलिस ही बताएंगे। अब लोग आपको 26,000 27,000 के टारगेट भी बताएंगे। नो डाउट अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 26,000 27,000 जो इसका पुराना हाई है निफ्टी का, ये वो भी हमें काटता हुआ दिखाई देगा। जो भी इसका पुराना हाई है, पुराना हाई अगर हम देखें निफ्टी का दोस्तों, तो निफ्टी का जो हाई है वो है 26,300 के आसपास का। और 26,300 तक ये मानो कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भाग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अब होगा नॉइस। सबसे ज्यादा क्या हो गया है, नॉइस हो गया है, ठीक है। अब होगा क्या ना, यहाँ पर पूरा यूट्यूब चिल्लाएगा भाई, बुलिस बुलिस बुलिस, कॉल बाय करो, इक्विटी बाय करो, फ्यूचर बाय करो, बस बाय 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 बाय। मतलब सारी भीड़ एक तरफ हो जाएगी किसके, कि आओ भाई बाय करो, आओ भाई बाय करो, आओ भाई बाय करो। तो सब के सब यहाँ क्या चिल्लाएंगे, बाय बाय बाय। लेकिन वो सब देखना भूल जाएंगे कि ये वो लेवल है जहां से निफ्टी एक बार अगर आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, 25,700 के आसपास से इसने जो लो लगाया था दोस्तों, वो लगाया था 24,344 का। मतलब ऑलमोस्ट 1,000 1100 पॉइंट यहाँ से गिरा था। तो यहाँ हमें सतर्क रहना है। क्यों? सबसे पहली चीज कि यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। भीड़ मीन्स कि आज की बाइंग को देख के हो सकता है कल भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ खड़ा हो जाए, या फिर एक और यहाँ ग्रीन कैंडल खड़ा हो जाए। जिस हिसाब से आज ट्रेंडी मार्केट रहा है, हो सकता है कल हमें एक यहाँ पोज कैंडल मिले, ठीक है। और यहाँ अगर निफ्टी रुकने लग जाता है और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, या फिर आज के लो के नीचे आ जाता है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन था और ये कोई मूव नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रेंड है, दिस इज नॉट ए ट्रेंड। ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ट्रेंड कंफर्म कब होगा? जैसे एक चीज तो आपको यहाँ कंफर्म मिली, अब यहाँ एक रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम कंफर्म होंगे, ट्रेंड में होंगे कि हाँ यहाँ से अब निफ्टी वास्तविकता में एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये जो लेवल अब होगा क्या ना, कि कल के दिन आज सब यूट्यूब पे, आज सबने मार्केट देख लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा भागा है, तो कल सब आते क्या करेंगे, निफ्टी में कॉल की तरफ कूद पड़ेंगे, ठीक है। तो होगा क्या क्या, हम उस पर सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर लो, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर ये एक मैनिपुलेशन है और आगे कॉल वायर्स के लिए ट्रैप है, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आपको लाखों के लॉस से बचा सकता है, आपको गलत डिसीजन मेकिंग से बचा सकता है वीडियो। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लो, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या ना दोस्तों, कि अब चारों तरफ ये हो जाएगा बाय 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 बाय, ठीक है। तो जिस हिसाब की बाइंग है, हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुल जाए, हो सकता है कि यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए। तो यहाँ सी लेकर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ जो जो सी लेगा हो सकता है वो फंसा रहे। क्यों? क्योंकि कल है फ्राइडे, फ्राइडे बनता है सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ा जो ट्रैप बनता है फ्राइडे बनता है। क्यों? क्योंकि वहां यहाँ अगर आप फंस गए ना तो पूरे हफ्ते एक्सपायरी तक आप चाहे निफ्टी हो चाहे से सेंसेक्स हो, आप नहीं निकल पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो हमें कॉल नहीं लेना है, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के तेज भागता है, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो एक बार हम सी के लिए जा सकते हैं। उसमें भी हमें स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाना है, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के अगर हम गए और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन मूव है, मैनिपुलेटिव मूव है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है तो अब हम एक बार को सी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करके साथ। ये नहीं कि बाय कर दिया और छोड़ दिया और पता पड़ा यहाँ से धमाधम निफ्टी गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, बड़ा गैप अप खुलता है, तो हमें सीई अवॉइड ही करना है। फिर हम क्या करेंगे ना कि हम एक डिप का वेट करेंगे, वो डिप यहाँ तक मिल जाए, ठीक है, या फिर इस लो को काट दे, या फिर इस लो को काट दे, जहां तक डिप मिले, ठीक है। जितना डिप मिलेगा ना भाई उतना अच्छा है। मान लो ये एक डिप आ जाए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ जाए, आज के हाई, ये आज का हाई मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गए हम यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ इस हाई को काटता है और इस हाई को काटने के बाद वापस प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। या फिर है ना इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए और फिर प्राइस जो निफ्टी है, वापस निफ्टी का प्राइस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाए, हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन दे, तो यहाँ से सीई के ट्रेड अच्छे बनेंगे। यहाँ से सीई के ट्रेड अच्छे नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप सीई के ट्रेड बनाते हो, यहाँ से आप सीई के ट्रेड बनाते हो, तो आपके पास एक डिफाइनेबल स्टॉप लॉस है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पकड़ते हो सकता है धमाधम गिरने लग गया तो आपका स्टॉप लॉस आप लेने लायक नहीं रहोगे, इतनी तेज गिरेगा। और एक्सपायरी भी आपको पता है, मंगलवार को एक्सपायरी है, दिवाली सामने है, मार्केट कुछ खास करेगा नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड पीटीएसटी करके कोई मतलब है नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं फंसना है, क्योंकि एक्सपेंसिव प्राइस पर होगा क्या ना, ये अपसाइड मूव देख के वैसे ही रिटेल जो है वो लालच में आ जाएगा। दूसरी चीज माया में फंसा देंगे ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, मीडिया हाउस, सब आपको फंसा देंगे कि यहाँ आप आकर बाय कर लो, और जब यहाँ आप भर भर के बाय कर लोगे फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, या फिर यहीं कहीं साइडवेज एक्सपायरी इसी रेंज के अंदर, मतलब ये जो रेंज है 25,500 से लेकर और ये 25,700 तक, इसी रेंज के अंदर हो सकता है एक्सपायरी खत्म कर दे, ताकि ये कॉल वायर्स भी मर जाए और जो नीचे पुट वायर्स थे वो भी मर जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक अच्छी एंट्री बन सकती है अगर इस लो को काट दे किसी सिनेरियो में मान लो, और फिर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर टिक जाए, तब यहाँ से एक सी का ट्रेड बन सकता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है निफ्टी, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए इस पर्टिकुलर लो के नीचे, ठीक है, गैप डाउन खुल जाए, या फिर इस पर्टिकुलर लो के नीचे गैप डाउन खुल जाए, और फिर यहाँ कहीं आकर खड़ा हो जाए, तो ही सीई का ट्रेड बनेगा दोस्तों। या फिर वापस यहाँ कहीं आकर प्राइस सस्टेन करने लग जाए तो ही सीई का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज ये ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए, तो ये जो कॉल बायर्स है, जो भी एक्सपेंसिव प्राइस पर फंसा है, वो फंसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कल के दिन, क्योंकि अगर आप कल फंस गए, क्योंकि फ्राइडे सबसे बड़ा ट्रैप बनता है दोस्तों, फ्राइडे का फंसा पूरे हफ्ते नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कॉल के प्रीमियम, कौन सा कॉल का प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं दोस्तों 25,650 का पुट। अगर निफ्टी वास्तविकता में ऊपर जाना चाहता है तो 25,650 का पुट अच्छा है, जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। लेकिन इसमें बाय एंट्री पॉइंट क्या होंगे, हमें इसे बाय कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए, टारगेट क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, वो सारी चीजें समझेंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको डेली डेली मिलती रहे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दो। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा 1 मंथ लर्निंग प्रोग्राम, मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है 5 नवंबर से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारी स्ट्रेटजी, प्रॉफिटेबल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, ये नहीं कि आपको फंसा दिया। आप खुद देख लेना कि अगर ये एक मैनिपुलेटिव मूव है तो हो सकता है कि कल कॉल बायर्स को फंसा दे और अगले पूरे हफ्ते है ना वो कॉल बायर्स नहीं निकल पाए। यहाँ जो इक्विटी में फंस गया, फ्यूचर में फंस गया, कॉल में फंस गया, हो सकता है वो फिर पूरे हफ्ते क्या पूरे महीने नहीं निकल पाए, ये भी हो सकता है। देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट है ही क्रूशियल लेवल पे कि यहाँ से या तो वो वन वे अपसाइड चला जाए 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 के लिए, या फिर ये एक ट्रैप बना के यहाँ पर कॉल बायर्स के लिए और फिर वापस नीचे आ जाए। तो दोनों ही देखने वाली बात होगी, बस हमें संभल कर ट्रेड करना है। तो निफ्टी में आ जाते हैं हम 25,650 की कॉल के अंदर। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, सपोज दैट अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, तो ये प्रीमियम खुलेगा ही यहाँ कहीं। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो हम इसे क्या करेंगे, अवॉइड। फिर हम इसमें क्या करेंगे ना, अगर ये अपसाइड का ट्रेंड है तो हम ऊपर ना पकड़ के, एक्सपेंसिव प्राइस पर ना पकड़ के, क्यों? एक्सपेंसिव प्राइस पर अगर हम ऊपर की प्राइस पर पकड़ते हैं तो स्टॉप लॉस लगना तय है। सपोज दैट जिन्होंने यहाँ कॉल पकड़ा था वो लॉस में बैठे हैं, या तो स्टॉप लॉस ले लिए होंगे या होल्ड करके जा रहे होंगे, ठीक है। वैसे ही ऐसे ही आपको एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं जाना है। जैसे यहाँ का एक्सपेंसिव प्राइस ये था, यहाँ का एक्सपेंसिव प्राइस ये था, तो हमें ऊपर के प्राइस पर नहीं पकड़ना है। तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो प्रीमियम भी गैप अप खुलेगा, उस कंडीशन में हम ऊपर अवॉइड करेंगे। हम क्या
करेंगे, यहाँ तक इसको लो कटने देंगे, और फिर जब वापस प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो गैप डाउन खुलता है और इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे, इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है 25,650 का कॉल, और वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाकर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहां से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सब आपको बताएंगे। हाँ, आज आप सुन लेना, जाके पूरे यूट्यूब पर देख लेना, भयंकर बाइंग आपको हजारों कारण आज यूट्यूब वाले बता देंगे कि मार्केट ऊपर क्यों गया। क्योंकि उनका तो काम ही है भाई, बातें फेंक कर पैसा कमाना, व्यू बटोरना, व्यू से उनका घर चलता है, उनको मार्केट नहीं आता भाई। तो वो आपको बता देंगे अब 27,000, 28,000, 30,000 के टारगेट बता देंगे आज की आई। आप क्या करोगे, कल जाते ही कॉल खरीदोगे, मंडे आते ही कॉल खरीदोगे, और वो कॉल खरीद कर आप बैठे ही रह जाओगे, लो से लोगे, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ट्रेड कैसे करनी है उसका भी एक तरीका होता है, जो आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बता सकता है, ना कि कोई यूट्यूबर। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट। ओके, चलो अब आ जाते हैं कि किसी कंडीशन में अगर निफ्टी गिर जाता है, और ये जो पर्टिकुलर 25,650 का कॉल है, ये आ जाता है यहाँ 33 रुपए के नीचे, ठीक है, और वापस 33 रुपए का ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से इसमें एक अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कॉल के प्रीमियम में। अब आ जाते हैं हम पुट के प्रीमियम में, कि कौन सा ऐसा पुट का प्रीमियम है जिसमें हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे दोस्तों 25,500 का पुट, ठीक है। अब आ जाते हैं पुट के प्रीमियम की, अगर आप हालत देखोगे तो बहुत गंदी हालत कर दी है, ठीक है, पुट के प्रीमियम की बहुत गंदी हालत हो गई है आज के दिन में। और पुट के प्रीमियम को अगर आप देखोगे, एंड में इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन दिया है हर एक पुट के प्रीमियम ने। मैं बात करूंगा 25,500 की, क्यों? क्योंकि यहाँ से गिरता है तो 25,500 इन द मनी होने के चांस है, ठीक है। या फिर अगर आप ले लो, चलो 25,550 हम थोड़ा पास का ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 25,550 का कॉल, क्योंकि अगर निफ्टी तेज गिरता है यहाँ से तो 25,500 का कॉल है जो हमें अच्छी वैल्यू देता हुआ दिखाई देगा, अच्छे टारगेट्स हमें ये दे सकता है, क्योंकि भीड़ पूरी कॉल की तरफ है। अगर पुट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत बड़ा जैकपॉट बन सकता है, क्योंकि ये तो एक मैनिपुलेटिव मूव है। ये किसी को नहीं पता था कि एक दिन में इतना बड़ा आ जाएगा मूव। इस पूरे महीने में भाई साहब ये एक मूव है, सबसे बड़ा मूव है। इतना बड़ा मूव किसी में नहीं आया, तो ये एक मैनिपुलेशन है, ना कि ट्रेंड है, ना कोई कोई मूव है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पुट के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के गिरने लग जाता है, तो ये जो प्रीमियम है, अगर ये ऐसे ही 70 रुपए के ऊपर टिका हुआ रह जाता है, तो हमें ये पता है दोस्तों कि ये एक बार को इजीली 110 वाला हाई रिटेस्ट कर सकता है। और अच्छी गिरावट रही तो ये हमें और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है 150 तक। या फिर अगर ज्यादा ही भारी गिरावट आती है तो ये हमें बहुत ही बड़े टारगेट देता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 180 से लेकर, ये मान लो आप, ये वाला लेवल है 180, 90 तक का, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा ना, यहाँ कहीं गैप अप खुलेगा, यहाँ कहीं गैप अप खुलेगा, ठीक है। और यहाँ हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मान लो कि यहाँ से एक डिप दे दे, ठीक है, और डिप देने के बाद फिर से प्राइस ऊपर आने लगता है, तो हम इसमें एंट्री इजीली बना सकते हैं। और अगर गैप अप खुलता है और ये प्राइस अगर इसके नीचे वापस आ जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर वापस नहीं जाता है, तो इस प्रीमियम, पुट के प्रीमियम्स को देखकर कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस प्राइस के नीचे आने के बाद अगर वापस इस प्राइस के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से हमें एक बेहतरीन एंट्री बनती हुई दिखाई देगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह नॉन स्टॉप भागता हुआ गया है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 नवंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की भी आज एक्सपायरी अच्छी रही, नॉन स्टॉप बाइंग हुई, तो जिन्होंने कॉल लिया और कॉल लेकर होल्ड किया, ठीक है, उनको अच्छे प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो सेंसेक्स में भी ये लेवल है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर सेंसेक्स क्लोज हो जाता है कल के दिन या मंडे वाले दिन, तो हमें ये पता है कि ये जो हाई है ये कटता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है ये लो भी हमें कटते हुए दिखाई दे। तो पुट के प्रीमियम में रेंडम एंटर नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया वो चीजें ध्यान रखनी है, चाहे वो किसी भी इंडेक्स का पुट हो। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सब आपको एक तरफा भीड़ में बिठा देंगे, लेकिन ये यूट्यूब चैनल आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ से आपकी सही एंट्री होगी, क्या सोचना आपके लिए सही होगा, क्या डिसीजन मेकिंग आपके लिए सही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, ठीक है, प्यार देते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।